आज हम राजस्थान की राजनीति की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान की इंसानियत की, जो जैसलमेर की तपती रेत में कहीं दफन हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीर देखिए। ये एक भाई के कंधों पर उसकी बहन की बेसुध देह नहीं है, बल्कि ये एक वोटर के कंधों पर सरकार की उन तमाम असफलताओं का बोझ है जिनका ढिंढोरा पीटा जाता है। जिस जिले के प्रभारी मंत्री खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हों, जहां के विधायक सत्ताधारी दल के हों, वहां एक लाचार भाई को अपनी बहन के लिए एम्बुलेंस तक नसीब न हो। क्या ये जयपुर और जोधपुर की ऊंची इमारतों को चमकाते चमकाते जैसलमेर के उन इंसानों को भूल गए हैं जो बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं? आज वीडियो में देखिए जैसलमेर के उस दर्द का सच जिसने पूरे प्रदेश को लज्जित कर दिया है। याद कीजिए जैसलमेर का वो भयानक बस अग्निकांड। उस वक्त खूब सुर्खियां बनी थी कि मरीजों के लिए 300 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें जोधपुर ले जाया गया। सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई थी, लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि आखिरकार जिला अस्पताल में एक बर्न वार्ड तक क्यों नहीं था। 300 किलोमीटर की वो दूरी किसी मरीज के लिए मौत का सफर हो सकती है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। आज भी स्थिति जस की तस है। जैसलमेर को सिर्फ पर्यटन और मेलों के लिए याद किया जाता है, लेकिन जब बात स्वास्थ्य की आती है तो यहाँ के मरीजों के नसीब में सिर्फ रेफर होना ही लिखा है। आखिर कब तक सरहद के प्रहरी कहे जाने वाले ये लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए जोधपुर और जयपुर की ओर ताकते रहेंगे? विडंबना देखिए, जैसलमेर के प्रभारी मंत्री खुद राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री। तकनीकी रूप से तो जैसलमेर को स्वास्थ्य के मामले में आदर्श होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो अस्पताल प्रशासन की संवेदनशीलता ही मर चुकी है। अस्पताल के गेट पर खड़ा भाई रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन न स्ट्रेचर मिला और न ही एम्बुलेंस। जिम्मेदार अधिकारी ऐसी कमरों में बैठकर आंकड़े गिनते रहे। ये सिर्फ मेडिकल सुविधाओं का अभाव नहीं है, बल्कि ये प्रशासनिक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। क्या सत्ता की मद में चूर अधिकारियों को आम आदमी का दुख दिखना बंद हो गया है? राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राजस्थान का विकास हमेशा से शहर केंद्रित रहा है। जयपुर में करोड़ों की लागत से टावर खड़े हो रहे हैं, जोधपुर में एम्स और बड़े संस्थान हैं, लेकिन जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिलों को सिर्फ चुनाव के वक्त याद किया जाता है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति को बहाना बनाकर सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। अगर जैसलमेर में कोई बड़ी आपदा आ जाए तो आज भी वहाँ का सिस्टम उसे संभालने में सक्षम नहीं है। क्या जैसलमेर का मतदाता सिर्फ वोट देने के लिए है? क्या उसकी जान की कोई कीमत नहीं है? ये भेदभाव अब सरहद के लोगों के सब्र का बांध तोड़ रहा है। ये तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि सिस्टम फेल हो चुका है। जब एक भाई को अपनी बहन की देह को कंधे पर ढोना पड़े तो समझ लीजिए कि सरकार के जन कल्याण के तमाम दावे झूठे हैं। जैसलमेर की इस घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, फाइलें और आंकड़े बाद में देखिएगा। पहले उस भाई की आंखों में झांक कर देखिए जिसके कंधे पर आज राजस्थान की साख का जनाजा निकला। विरासत का गर्व करने वाले इस प्रदेश में अगर विरासत का वारिस ही बेबस है तो विकास की जो बातें हैं वो किस काम की? तो क्या आपको भी लगता है कि जयपुर जोधपुर के चक्कर में जैसलमेर जैसे जिलों को भुला दिया गया है? क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस लापरवाही की नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।